हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे फेवरेट फिजिक्स चैनल विकास आनंद फिजिक्स वीडियोस में। और मैं हूं विकास। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एसी और डीसी मोटर के और जनरेटर के बारे में कि मोटर और जनरेटर की क्या कार्यप्रणाली, क्या वर्क और फंक्शन होती है और कैसे मोटर और जनरेटर बिहेव करता है, कैसे वर्क करता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में आपने एसी और डीसी करंट के बारे में देखा होगा और एसी और डीसी और करंट के बारे में मैंने डिटेल वहां पे बताया है आपको, मतलब आपके क्लास के लेवल तक बताया है कि क्या होता है एसी और डीसी करंट, और उसके आधार पर ही हम एसी और डीसी मोटर और जनरेटर की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो अभी के टॉपिक में हम आपको एसी और डीसी मोटर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वर्किंग फंक्शन है ना, और इसके बाद फिर जनरेटर पर भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि मोटर होता क्या है इसका प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रिक मोटर कहने का मतलब है कि ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। यानी जब आप मोटर चलाते हो तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। उसके बाद मोटर क्या करने लगता है, घूमने लगता है। जैसे मोटर का एक बेहतर अच्छा एग्जाम्पल आपका वाटर पंप वाला मोटर है, या फिर फैन है, आपका इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो चलता है। तो वो एक मोटर के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। ऐसे मोटर और जनरेटर का जो बनावट है, कॉन्सेप्ट है, वो लगभग सेम ही होते हैं, सेम तरीके से भी वहां बना सकते हैं। वजह सेम होने का ये है कि आप याद कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, उसमें हमने बताया था आपको कि यदि किसी कंडक्टर को मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के अंदर ही जनरेट होती है, और या फिर यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को ही मूव कर दें, जो हमारा कंडक्टर है उसको स्टेशनरी रखें, उस परिस्थिति में भी कंडक्टर के अंदर ही करंट जनरेट होती है। इसलिए यही वजह है कि दोनों का कॉन्सेप्ट और बनाने का तरीका एक ही है, बस थोड़ा सा का जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा बदल जाता है। तो कैसे बदलता है ये उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या हो गया कि एक ऐसा डिवाइस है, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वह क्या कर रहा है, देखिए यह मैकेनिकल एनर्जी में इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। अब चेंज तो कर दिया, चलिए हम यहां तक समझते हैं, है ना। इसके बाद यह किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, नहीं कैसे यह बदल पाता है, कैसे इसके अंदर मोशन होता है। तो आप जान लीजिए कि मोटर के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ का इस्तेमाल किया जाता है ना। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ क्या है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ में आपको बताया गया है कि ये देखिए, यदि हम अपने लेफ्ट हैंड के तीनों उंगली इंडेक्स, मिडिल और थंब को परपेंडिकुलर यदि इस तरीके से फैला दें तो क्या होगा, यहाँ पर जब फैलाएंगे तो हमारा जो मिडिल फिंगर है ये वो आपको इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताता है, और ये जो इंडेक्स फिंगर आप देख रहे हैं, इंडेक्स फिंगर क्या बता रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं ये मोशन का डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में मोशन होने वाला है। चलिए इसी का यूज करते हुए हम आपको मोटर को समझा रहे हैं। अब देखिए मोटर दो तरीके के हो जाएंगे, एसी मोटर और डीसी मोटर, क्योंकि हमारा करंट दो टाइप का है, दोनों करंट पे बिहेव करेगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डीसी मोटर। तो डीसी मोटर कैसे बनाया गया है जिसको जरा देखिए यहाँ पर दो साइड में हुआ नॉर्थ पोल साउथ पोल लिए गए हैं, इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यानी एसी में भी वहां तक सेम है। आर्मेचर इसमें भी एबीसीडी लिया गया है, यहाँ भी आर्मेचर लगाएंगे, बिना आर्मेचर के तो पॉसिबल नहीं है ना। अब कहां पर बदलाव है इसको देखिए, ये जो आप मेन देख रहे हैं जिसे हम लोग स्प्लिटरिंग के नाम से जानते हैं, तो स्प्लिटरिंग और यहाँ देखिए स्लिप रिंग, बस इसी दोनों में फर्क है, और यहीं से करंट बदल जाती है। कैसे बदलती है उसको समझिए। जब आप यहाँ से वह सप्लाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप क्या सप्लाई दे रहे हो, डीसी सप्लाई दे रहे हो। जब डीसी सप्लाई का मतलब होता है कि वन डायरेक्शनल करंट का फ्लो होना, यानी प्लस देखिए इस सिरे से जा रही है, वह इसमें प्लस है, इसमें भी करंट गया प्लस, ये घूमते हुए इधर की ओर आता है, यहाँ से माइनस आकर इसमें मिल जाता है, यानी एक सर्किट इसका पूरा हो रहा है। अब क्या होगा सो समझिए, जब इसके अंदर वह करंट फ्लो करेगी नहीं तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जरा देखिए ना, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है वेक्टर बी, है ना, इस दिशा में, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, और ये देख लीजिए इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रही है। तो हम इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, अपनी उंगली को देख लीजिए, ये हमारी करंट की डायरेक्शन ऊपर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हमारे अंगूठा का डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर है, मतलब ये अंदर की ओर इसमें मोशन लगे, फोर्स लगेगा, और मोशन भी ये अंदर की ओर करेगा। जाहिर सी बात है कि इसको यदि हम उल्टा करते, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, अब ये देखिए करंट की डायरेक्शन हो गई ये यू नीचे, करंट की डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, यानी इस पोर्शन पे फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, नहीं
तो यहाँ से जो आधा हमारा है बीच में, ये आपका रोटर हो गया, ये पूरा रोटर का पार्ट होता है। रोटर पे आर्मेचर, लंबा रोटर का मतलब एक रॉड होता है जिस पर आयरन के स्लॉट्स कटे होते हैं, आयरन का पत्ती जैसा बना के आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको पूरी तरह बात समझ में आएगी। और उसमें सांचे बने होते हैं, उस सांचे में क्या होता है, कॉइल्स लपेटे जाते हैं। नहीं, तो इस तरह से ऊपर वाला जो ये पार्ट है हमारा एडी, इस पार्ट में कहाँ फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर। सीबी पार्ट में फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, मतलब कपल ऑफ फोर्स, दो फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं। नहीं, तो जब दो फोर्स एक साथ काम करेंगे, एक नीचे एक ऊपर, बस इसको क्या करता है, पूरे आर्मेचर को ऐसे रोटेट कराता है और यह फोर्स हमेशा कंटिन्यू काम करता है, जिस वजह से पूरा रोटर आर्मेचर के साथ घूमना शुरू कर देता है। जब ये घूमना शुरू कर दिया तो हमारा काम हो गया, हमको तो बस मोटर को घुमाना है। नहीं, तो मुख्य जो फर्क है वो स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग में ही फर्क होता है। बाकी यहाँ कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि आपको आई हो गया। दिक्कत आता है तो आप वीडियो को फिर से पॉज करें और से देखें। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा एसी जनरेटर के बारे में कि क्या है। सॉरी, ये देखिए गलत लिखा गया, यहाँ एसी मोटर होना चाहिए, मोटर पे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए वह यहाँ मैंने सोर्स के लिए क्या लिया है, हम लोग एसी सोर्स लिया है। कैसा सोर्स है हमारा, एसी सोर्स है। देखिए एसी का ये सिंबल होता है। अब एसी में कुछ प्लस माइनस फिक्स नहीं होता, इसलिए मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा है। नहीं, अब एक सेकंड के लिए माना जाए कि ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ से देखिए करंट आई और एक पर्टिकुलर में गया, इसी वायर में जा रहा है हमेशा। देखिए यहाँ से निकला प्लस इसमें गया, अब ये प्लस यहाँ जाएगा, ये प्लस इधर से घूमते हुए यहाँ से होते हुए नीचे यहाँ आएगा और ये इसकी सर्किट पूरी होगी। तो एक रोटेशन में क्या होता है कि जब यहाँ से वह प्लस करंट जाएगा, इसमें मिलेगा, तो देखिए तो इसमें भी करंट ऊपर जा रही थी तो उधर झटका दिया अंदर की ओर, और इसमें कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। तो एक बार तो ये रोटेट कर गया। नहीं, अब एक बार जब ये रोटेट कर गया तो जब तक ये एक बार रोटेट करेगा तब तक क्या होगा कि अब जिसमें प्लस जा रही थी उसमें अब माइनस होगा और जिसमें माइनस जा रही थी उसमें प्लस होगा। नहीं, तो ये जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, फिर से बदल जाएगा। मतलब इस तरह से आप देखें कि इस तरह से हमारा आर्मेचर है, एक बार इधर की ओर करंट जा रही है और इधर से करंट लौट रहा है, तो हमारा करंट ऐसे इधर रोटेट किया, मतलब पूरा हाफ टर्न लेगा, ऐसे आ जाएगा। अब ये वाला टर्म चला गया कहाँ, इस साइड, और ये वाला टर्म आया इस साइड। नहीं, दोनों पलट गए। लेकिन जब पलट गए तो करंट भी पलट जा रही है ना। करंट जितने देर में आर्मेचर ने एक बार टर्निंग ली है, हाफ टर्निंग, तब तक एक सिरे में प्लस जा रहा था, दूसरे सिरे से करंट वापस आ रही थी, यानी माइनस जा रहा था। अब जब यह हाफ रोटेशन दूसरे हाफ रोटेशन के लिए तैयार होगा, तब तक यहाँ करंट की डायरेक्शन बदल चुकी है। अब जिससे प्लस जा रहा था एक्चुअली में उससे प्लस नहीं जाएगा, उससे जाएगा माइनस, और जिससे माइनस जा रहा था उससे जाएगा प्लस। तो इसमें देखिए वह फोर्स ऊपर की ओर लग रहा था, सॉरी अंदर की ओर, इसमें ऊपर की ओर घूम गया। अब इसमें फिर फोर्स इसमें ऊपर लग रहा था ना, अब ऊपर नहीं लगेगा, जब ये हाफ रोटेशन के बाद उधर जाएगा तो फिर से अंदर की ओर लगेगा, और इसमें जो अंदर लग रहा था वो लगेगा बाहर की ओर। अब तो कंप्लीट रोटेशन पूरा हो गया, हाफ रोटेशन ऐसे, फिर से हाफ रोटेशन यहाँ से नीचे ऐसे, तो इस तरह से फुल रोटेशन एक बार पूरा हो जाता है। नहीं, और तब हमारी एसी मोटर जो है वो बिल्कुल चलने लगती है। तो मुख्य फर्क आपको स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग के अंदर आता है। इसी चीज़ों को यहाँ पे हमें समझना है मुख्यतः। इसकी बनावट में देखिए यहाँ पर वही कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया गया है, कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ भी देखिए कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया गया है। नहीं, तो कार्बन ब्रश के जरिए हम क्या करते हैं, वहाँ से करंट को बाहर निकाल देते हैं। तो आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के लिखे हुए मतलब उनके वर्किंग फंक्शन क्या होते हैं, कैसे एग्जामिनेशन में लिखा जाए, तो ये आपको लास्ट में वहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो इसे आप क्या करें, पॉज करें, और पॉज करने के बाद इसे नोट कर लें। फिर इसी में हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। और बिल्कुल मोटर जनरेटर का कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करूँगा और आपके जनरेटर का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। तो पॉज करें और इसे नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, तो अभी हमने आपको डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। मोटर के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने बताया, दो तरीके के मोटर भी होते हैं, इस पर भी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। देखिए मोटर में हमने क्या बताया था आपको, कि वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करता था, या मैकेनिकल को ही उल्टा इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है। तो कहीं से आपको लगता है कि जब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदल रहा है ये, और ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े कॉन्सेप्ट का डिफरेंस नहीं होगा। नहीं, वही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं घूम कर आने वाली है ना। तो जनरेटर क्या है, जनरेटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यानी दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच चेंजेस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं।
सारे डिफिनेशन अब आपके वीडियोस में जितने भी होंगे, डिफिनेशन जहाँ भी आएंगे मैं वहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा, है ना। इसलिए डोंट वरी, डिस्कशन ये सॉरी डिफिनेशंस के लिए आपको चिंता नहीं करनी। अब आइए जनरेटर, तो जनरेटर भी दो टाइप के होंगे क्योंकि करंट दो टाइप की मिल रही है। तो एक आपका डीसी जनरेटर होगा, दूसरा एसी जनरेटर होगा, नहीं। तो अब डीसी जनरेटर पे वर्क करते हैं, देखिए। अब चलिए थोड़ा कंसेप्ट को थोड़ा समझे। तो एक्चुअली में जनरेटर कैसे काम करता है, इसके कंसेप्ट को देख। यह काम आपको कर जाता हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी ये क्या बोलते हैं उसे, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई कंडक्टर रखा जाए और यदि मूवमेंट किसी में हो, या तो कंडक्टर में हो या फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो इलेक्ट्रिक करंट में कंडक्टर में जनरेट होता है। वही चीज यहाँ पर होने वाला है। देखिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट के लिए हुआ नॉर्थ और साउथ पोल लिया है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बिल्कुल इस तरह की से है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये सारे चीज को मैं हटा रहा हूँ, ये देखिए पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर आर्मेचर घूमने को तैयार है, क्योंकि देखिए मैकेनिकल से हमें इलेक्ट्रिकल बदलना है, मतलब हम अपनी यांत्रिक ऊर्जा उसके अंदर लगा रहे हैं। नहीं, आप देखते हैं कि जनरेटर को डीजल या पेट्रोल वाले मशीन से डाला जाता है, पेट्रोल या डीजल, तब तो उसे घुमाते हैं, या फिर हाथ से, या फिर साइकिल वगैरह में भी आप देखे होंगे जो डायनमो लगा रहता है, वो सब डीसी जनरेटर का ही टाइप है। नहीं, तो क्या होता है वहां पर देखिए, तो इस तरह से दो पोल्स लगे हैं, बीच में आर्मेचर कसा हुआ है, आर्मेचर रोटर पे फिक्स होता है, ये घूमेगा इजीली। अब जब आप इसे धीरे धीरे घुमाना शुरू करते हैं तो देखिए एक स्थिर यानी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर मूव कर रहा है। नहीं, जब कंडक्टर मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगी। और करंट कैसे जनरेट होगी, तो देख लीजिए, ये आपको होगा, क्या हो गया, आपको मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये आपका क्या है, ये कंडक्टर है, ये घूमने के लिए तैयार है। तो पाम रूल, नहीं, पाम रूल लगाते हैं। अब देखिए तो पाम रूल क्या बताता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उधर की ओर आप हाथ को ऐसे घुमा रहे हैं, नहीं, ये आपको वह क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बता रहा है। नहीं, क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगा, जैसे एक्चुअली में क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये जब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमना शुरू करेगा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये घूमना शुरू करेगा तो इसमें क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले जनरेट होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी। नहीं, तो इसमें जनरेट होगा। अब देखिए ये मूवमेंट कर रहा है, जैसे ये मूवमेंट करेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और इसके अंदर यदि इधर की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो जाहिर सी बात है कि इस पार्ट में नीचे की ओर फ्लो करेगा। नहीं, नीचे की ओर फ्लो करेगा। इसे ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर दिखा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की ओर हम ऐसे रख लेते हुआ। ये हमारा कंडक्टर है तो हमने कंडक्टर को ऐसे लिया है। अब देखिए हमारा हाथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, मूव कर रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है ना, ये देखिए इसकी डायरेक्शन ये, इसकी भी डायरेक्शन, मूवमेंट की डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक करंट किधर की ओर, ऊपर आएगा, ऊपर की ओर आएगा, नहीं ऊपर की ओर आएगा, तो इसमें करंट ऊपर की ओर आया। उसी तरह से फिर इस पार्ट में करंट क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो इस तरह से करंट इसके अंदर आए। अब यहाँ जब करंट आता है तो आप नोटिस कीजिए कि जब ये हुआ हाफ रोटेशन ले रहा है तो इसके अंदर करंट क्या है, प्लस है, मतलब करंट जा रही, सॉरी करंट आ रही है, जा रही है ना, इसके अंदर करंट जा रही और यहाँ से करंट आपको आ रही, तो जो करंट आ रही है उसे प्लस माना जाएगा, जो यहाँ जा रही है उसे माइनस माना जाएगा। तो यहाँ से करंट आई, यहाँ देखिए प्लस मिला और इसे घूम के आया माइनस आया, इसका सर्किट भी पूरा हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसमें रोटेशन बदलेगा, हाफ रोटेशन, फिर पूरा हाफ रोटेशन, हाफ हाफ मिलके पूरा फुल रोटेशन बनता है। तो हाफ रोटेशन में क्या होगा कि जब ये इधर से इधर की ओर पूरा जाएगा तो क्या होगा, एक बार वो यहाँ से यहाँ की ओर गया तो इसमें देखिए करंट ऊपर जा रही है, इसमें करंट नीचे जा रही है ना। अब ये नीचे जा रही है तो देखिए यहाँ प्लस दिया, ये ऊपर जा रही है तो माइनस ले रहा है, रिटर्निंग करंट आ रही है। अब जो अगला हाफ रोटेशन में जाएगा तो ये वाला जो सिरा है, ये एंड देखिए वो इसमें अब नहीं सटा रहेगा, वो एंड चला जाएगा उसमें सटेगा। जब वो एंड उसमें सटेगा तो फिर से इस प्लॉट में करंट नीचे की ओर जाएगी, अतः पॉजिटिव रहेगा, और ये वाला एंड इसमें चिपकेगा तो इसमें करंट ऊपर की जाएगी। यानी इस पार्ट में हमेशा ही करंट नीचे की ओर फ्लो करते रहती है और इस पार्ट में करंट हमेशा ही ऊपर की ओर जाती है। नहीं, इस वजह से यह क्या बन जाता है, वन डायरेक्शनल करंट होता है। एक ही बार से करंट हमेशा पॉजिटिव, एक बार से हमेशा नेगेटिव, तो इस तरह के करंट को डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। और इस टाइप का जो जनरेटर बनता है उसे डीसी जनरेटर के नाम से जाना जाता है। यही सेम चीज आपको पढ़ना है एसी जनरेटर के अंदर भी।
अब एसी में क्या है सो देखिए, यहाँ पे वह वन डायरेक्शनल है, बस यहाँ डायरेक्शन बदलना नहीं है। रीजन नहीं है बदलने का, क्योंकि एक रिंग से देखिए 2 रिंग ए भी लगाया गया है, जैसे 2 रिंग 1 2 मान लेते हैं, तो ये रिंग से ये वाला पार्ट देखिए हमेशा जुड़ा हुआ है। अब ये यदि ऊपर की ओर ऐसे मूव करता है तो इसमें करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, इसमें नीचे की ओर आ रही है, तो ये वाला टर्मिनल हमारा प्लस हो गया, ये वाला टर्मिनल माइनस हो गया। लेकिन जब ये टर्मिनल हाफ रोटेशन के बाद उधर जाएगा तो फिर से क्या होगा, ये जो आपका इसमें करंट क्या है ऊपर की ओर जा रही है, अब इस पार्ट में आएगा तो नीचे की ओर जाएगी। यानी अब ये अभी तो हाफ टर्न के लिए तो ये पॉजिटिव बना हुआ था, अगले हाफ टर्न के लिए यही नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं तो इसमें चूंकि बदलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रिंग लगाया गया है, स्लिप रिंग लगाया गया है, यह करंट की डायरेक्शन या जो कंडक्टर उससे जुड़ा हुआ है उसकी डायरेक्शन को बदल नहीं पाता। यही वजह है कि एक ही वायर के अंदर हाफ रोटेशन में यदि प्लस जा रहा है तो अगले हाफ रोटेशन में माइनस जाएगा, फिर रोटेशन में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है और डायरेक्शन भी इसका बदलता रहता है। तो ये थी हमारे इलेक्ट्रिकल जनरेटर का कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको रिटर्न वे में वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। नहीं तब तक के लिए वीडियो पॉज करें और यदि दिक्कत हुई हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करें, फिर से देखें और वहाँ पर आप समझने का प्रयास करें। और यदि कोई तकलीफ होती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इस वीडियो को या जो भी कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हैं, मैं वह वीडियो पर डे हर एक दिन गैप करके या फिर लगातार भी मैं वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूअस बना रहा हूं। और ये वीडियो बनाने का ये सिलसिला अभी लगातार चलेगा, क्योंकि मुझे पूरा 9th का पहले, फिर 10th का, फिर 11th, फिर 12th का कंप्लीट करने के बाद फिर मैं क्लास 8 के भी बच्चों को के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, उनका भी बेसिक्स कुछ ठीक किया जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूस वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अप्रिशिएशन के लिए, हमारे अप्रिशिएशन के लिए ज़रूरी है कि आप इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के शेयर करें, उन्हें भी इसके बारे में बताएं। नहीं और उनके कमेंट्स और उनके सब्सक्राइबर से हमें अप्रिशिएशन मिलेगा और हम फिर और भी वीडियोस, बेहतर वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।